Hello everyone, let's start our chapter number third which is glimpse of the past. ग्लिम्स मतलब झलक। हम यहाँ पे पास्ट का जो झलक है जो कि हुआ है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर, जो हमारी ब्रिटिश एरा के सेम टाइम में जो हो रहा था, उसमें जितना भी जो प्रॉब्लम्स हुआ है, जितने फ्रीडम फाइटर, जितने पैट्रियट्स रहे हैं, उन्हें क्या क्या जो है कंट्रीब्यूट किया है इस चीज़ में, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपको इस चैप्टर के बारे में बताते हुए और आपके साथ ही पढ़ते हुए। ये जो है इस चैप्टर में जो है बहुत सारे पिक्स है, उसके थ्रू हम समझेंगे, बहुत सारी जो कॉन्वर्जेशन है उसके थ्रू हम समझेंगे कि क्या हो रहा है, और जो बहुत सारे कोट्स लिखे हुए हैं। ये जो चैप्टर में बताया गया है वो 1757 से लेकर 1857 के बीच के बारे में बताया गया है। एक ऐसा ही एक जो फंक्शन है वो दिल्ली में हो रहा होता है, जिसमें जो बहुत अच्छी सिंगर जो हैं, बहुत ही ज़्यादा, वो लता मंगेशकर जी ने ये जो गाना गाया है, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ये जो है वो दिल्ली के फंक्शन में गा रही होती है, उन वीर जवानों को याद कर उन फ्रीडम फाइटर्स लोगों को याद कर जो वो हैं, ये जो है वो गा रही होती हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो मेन लीडर्स जो थे उस टाइम के, जो बहुत अच्छे लीडर्स थे, वो यहाँ पे हैं, उन्हें शो किया गया है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू एंड राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड इंदिरा गांधी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोगों की पिक्चर्स जो है दी हुई है। और सेकंड हम लोग देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे है। जो ब्रिटिशर्स जो थे वो लोग उनको हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिशर्स थे, उन लोग के पास बहुत सारे जो हैं बहुत अच्छे वेपन थे जो कि इंडिया में अभी तक नहीं थे। वो लोग अपनी ही इस जो है, जो वो कंपनी लेके आए थे, उसको एक्सपेंड करने के लिए 18th सेंचुरी में इंडिया पे आते हैं। और ये जो देख रहे हैं कि उस टाइम पे जो है 1965 1765 पर जो है, वो जो रेड कलर का जो एरिया है, उतना जो है ब्रिटिश ने पहले ही रूल कर चुका है, मतलब रूल कर रहे हैं, और ये जो येलो वाला पार्ट है वो बचा हुआ अभी भी रूल करने के लिए। और जो वहाँ के जो प्रिंस थे वो लोग उतना नहीं सोचते थे। वो लोग को ऐसा लगता था, जैसे कि एक जो है राजा बाग के बारे में बताया गया है, वो बोलते हैं कि मर्चेंट को बुलाओ, वो उनके पास इतने अच्छे वेपन है, इतने न्यू वेपन है, तो वो हमें किसी भी जो है राजा या जिसको भी है हराने में हमारी मदद कर सकते हैं। और जो ये वॉर जो है, इसमें कोई भी पीस नहीं हो रहा है, वहाँ पे सब लड़ाई कर रहे हैं, कोई भी पीस नहीं है। ये कांस्टेंट फाइट जो हो रही है, उससे जो है हम लड़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे से लड़ पाएँगे, क्योंकि उनके पास जो है बहुत ही आधुनिक जो है वेपन्स हैं। द rivalries have the East India Company and it could be easily subdue Indian prince one by one। और जो बहुत सारे जो हैं जो ये जो हो रहे थे लड़ाई, उसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडियन प्रिंस को अपने ही वश में किया जा रहा था, एक के बाद एक। अ फार सिंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। और जो पर ये जो है मैसूर के जो राजा थे टीपू, वो जो थे वो बहुत ही अच्छे रूलर थे। उन्होंने मरते दम तक जो है ब्रिटिश के खिलाफ़ जो है लड़ाई करी है, और वो बिल्कुल भी नहीं झुके, और उन्होंने सिर्फ लड़ाई की थी अपने मरते दम तक। लेकिन ये जब ये जो है ब्रिटिश आधे से ज़्यादा वॉर जो है जीत चुके होते हैं, तो हमारे कुछ इंडियंस या का ये सोच होता है कि, मतलब अब वो बता रहे हैं कि सोच कैसी है ये वॉर जीतने के बाद इंडियंस की। कुछ जो है ये जो इंसान है वो कह रहा है, मतलब कुछ लोगों की ऐसी सोच थी, उस हिसाब से ये दिखाया गया है कि जो अच्छा हुआ जो ये है कि जो वॉर है वो ख़त्म हो गई। अब जो हमारी कंट्री शांति से रहेगी, अब यहाँ पे कोई भी वॉर नहीं होगा, कोई भी किसी को भी लूटा नहीं जाएगा। और किसी का ये मानना होता है कि इन्हें जो है भगवान ने हमारे लिए इस ब्रिटिशर्स को भेजा है, और कोई कोई ये कहता है कि इनकी जो हमारा भाग्य जो है इनसे ही कनेक्ट है, और ये हमारे लिए ही आए हैं। लेकिन कुछ तरफ ऐसे भी लोग थे जो ये समझते थे कि जो है ये जो वाइट मैन, जो ब्रिटिश लोग को कहा गया है, जो ब्रिटिश लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं, उनको वाइट मैन कहा गया है। वाइट मैन जो है हमारे लोगों को मार रहे हैं, और उनके जो है डी थ्रोन अवर क्वींस, वो हमारे जो राजा को है उनके ही गद्दी से नीचे उतार रहे हैं, मतलब उन्हें नहीं रूल करने दे रहे हैं। और कोई लोग ये भी जानते थे कि जो हमारे, और कोई लोग को ये भी मानना था कि जो हमारे किंग है वो उतने अच्छे नहीं हैं,
लेकिन फिर भी वो हमारे ही ज़मीन के थे। लेकिन और अब तीसरे तीसरे का ये कहना है कि अब हम जो है गुलाम बन के, स्लेव बन के रह जाएँगे फॉरेनर्स के, ऐसा वो कह रहे हैं। और ब्रिटिश रूल के बारे में बताता है। ये सब होने के बाद जो है रिलीजियस के जो कुछ-कुछ जो प्रचार करने वाले लोग होते हैं, लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, ये सब जो फैला रहे होते हैं, जो प्रचार कर रहे होते हैं, वो लोग का ये मानना होता है, और वो लोग ये सबको बता रहे होते हैं कि अगर कोई भी इस सी को पार करके उस पार जाएगा जहाँ पे इंग्लैंड है, तो वो हमारे रिलीजन का नहीं रह जाएगा। और किसी-किसी का तो ये तक मानना था कि जो मिज़री है, यहाँ तक कि जो कष्ट जो हो रहे हैं पूरे दुनिया में, ये जो है औरतों के ही कारण हो रहे हैं। और एक जो है ब्रिटिशर्स, मतलब एक जो ब्रिटिश मैन है, वाइट मैन है, वो अपने ही वाइट मैन से बोल रहा है कि जो इंडियंस होते हैं उनके पास उनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है, और वो जो है बहुत अपमानित, और जो है ब्रिटिश जो है स्कॉन, मतलब उनको बहुत अपमानित करते हैं। और वो जो एक कह रहा है वो बोल रहा है, मतलब उनकी सोच ऐसी है। तो दूसरा जो मतलब जो है पहला वाला बोल रहा है कि जो यहाँ के जो प्रजा हैं, जो कि इंडियंस है, वो किसी भी ट्रस्ट के लायक नहीं है, वो ऑनेस्ट भी नहीं है, लेकिन उनके ही पीछे जो गद्दार इंसान खड़ा है, वहाँ पे ये भी झलक दिया गया है। जो गद्दार इंसान खड़ा है वो ये बोल रहा है कि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जो इंडियन है वो ट्रस्ट के लायक नहीं है, वो ऑनेस्ट के लायक नहीं है, लेकिन मैं ऑनेस्ट के लायक हूँ और मुझ में ट्रस्ट कीजिए। बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट। और जो मर्चेंट थे वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस सेटअप करने के लिए आए थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए था। तो वो लोग जो हैं फार्मर्स के ऊपर बहुत ही हैवी जो है टैक्स टैक्स को लगाना चालू कर देते हैं। उसमें से एक आदमी कह रहा है कि आपने तो मेरा सारा क्रॉप ले लिया है, मैं कैसे मतलब रह सकता हूँ। तो वो बोलता है कि अब तुम्हारा जो है कर्ज नहीं छूटा है, और अगर तुम इसे नेक्स्ट वीक तक नहीं चुका पाओगे तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें जेल भेज दूँगा। फिर भी अब जो है प्रॉफ़िट उतना नज़र नहीं आ रहा था ब्रिटिश को, तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। जो पहले जो है इम्पोर्ट ड्यूटी, मतलब जो इंडिया पे आती थी, जो चीज़ें उस पे इम्पोर्ट ड्यूटी, उसमें टैक्स लगता था। लेकिन अब जो है ये जो बोल रहा है कि अब जो इंग्लैंड से जो भी जो चीज़ें आएँगी इंडिया में, उस पे जो है हम टैक्स नहीं लगाएँगे। तो दूसरा ने इसने सहमति दी है। और ऐसे ही देखते-देखते जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा जो है मतलब बहुत गंदे तरीके से इंडियन इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था, पूरी तबाही इन्होंने मचा कर रख दी थी। और इसी के कारण जो है बहुत सारी भूखमरी आ गई थी उस टाइम पे, स्टारवेशन थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ के कारण जो इन्होंने रूल बनाया था, उससे ही जो 1822 में और 1836, मतलब कि इतने सालों में जो है 15 लाख जो है इंडियन जो है भूखमरी के कारण, मतलब भूखा होने के कारण मर जाते हैं। जो ब्रिटिश ने जो है जो आर्टिस्ट जो तक जो होते हैं उनकी भी लाइफ को जो है रूइन करके रख लिया था, उनके बिज़नेस को भी है अपने हिसाब से चलाना चालू कर दिया था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे राजा राम मोहन के बारे में। राजा राम मोहन रॉय बंगाल के बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे, बहुत ही बुद्धिमान इंसान थे। उन्हें पता था कि जो यहाँ पे हो रहा है इंडिया में वो बहुत गलत हो रहा है, और वो बोलते हैं कि हम जो है अम, ये जो हमारे रिलीजन है उसको हम घृणा से नहीं देखेंगे। हमारा कल्चर जो है वो बहुत अच्छा है, हमारी संस्कृति जो है पुरानी संस्कृति वो बहुत अच्छी है, और हम लोग इस संस्कृति से भी बहुत कुछ नया जो है अचीवमेंट पा सकते हैं, और हम एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं अगर हम। और लेकिन यह जो अंधविश्वास है उसने इंडियन लोगों के दिमाग को बंद कर चुका है, इससे जो है हम बर्बाद हो रहे हैं। उनके वाइफ उमा को वो बता रहे होते हैं कि काऊ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, बट उनका जो मिल्क होता है वो सेम ही होता है। वैसे ही टीचर जो है उनके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, बट जो उनका एसेंस होता है रिलीजन को लेकर वो सेम ही होता है। जो राजा राम मोहन रॉय थे वो साइंस और मॉडर्न नॉलेज की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। उन्हें जो है नॉलेज प्रैक्टिकल और साइंटिफिक ही अच्छा लगता, और वही उन्हें वो फॉलो भी करते थे। और वो ये सब ना मानते हुए वो सी को जो है क्रॉस करते हैं और इंग्लैंड की तरफ जाते हैं, और वहाँ पे देखते हैं कि क्या चीज़ है जो ब्रिटिश को इतना पावरफुल बना रहा है। और वहाँ वो होते बताते हैं कि, और बोलते हैं कि हम तुम्हें रूलर के हिसाब से एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन तुम हमें जो है प्रजा के हिसाब से एक्सेप्ट करो, और तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रजा को लेकर क्या होनी चाहिए। और वो जो है न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं इसी सिलसिले पे, पर जो है ब्रिटिश को ऐसा शक होने लगता है कि ये हमारे
मतलब हमारे लिए नहीं है ये, मतलब भड़काने के लिए जो है उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, तो वो उसे स्टॉप कर देते हैं 1823 में। अब हम दबाव देखेंगे, अत्याचार जो हो रहे हैं हम इंडियंस के ऊपर। लेकिन जो है ये सब होने के बाद भी जो है ब्रिटिश लोग जो हैं बहुत ज़्यादा ही अत्याचार करने लगते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता, वो इंडियंस के ऊपर वैसे ही अत्याचार कर रहे होते हैं। और वो जो है रेगुलेशन 3 जो है पास करते हैं। इस एक्ट के हिसाब से उन्होंने ये बोला था कि इंडियन को है वो जेल भेज सकते हैं बिना उनकी सुनवाई के, उनकी सुनवाई नहीं भी होगी तो भी वो जेल जाएँगे। और सारे जो हैं ऑफ़िसर्स जो कि जो उस टाइम के जो ब्रिटिश ऑफ़िसर थे, वो बहुत ज़्यादा सैलरी ले रहे थे और बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट अर्न कर रहे थे अपने बिज़नेस पे, लेकिन इंडियन का कोई भी ख़्याल नहीं रख रहे थे। और वहाँ से जो बाहर से जो इंडिया से जो गई थी चीज़ें जो एक्सपोर्ट हुई थी, उसमें उसका जो 7 करोड़, उस टाइम पे 7 करोड़ भी बहुत ज़्यादा था। तो उस टाइम पे उसका जो वर्थ था वो था 7 करोड़ इंडियन रुपीस में, जो है ब्रिटिश लोग ने वहाँ से अर्न किया था। और ब्रिटिश लोग के वो लोग बहुत समृद्ध थे हर चीज़ों से, तो उन्होंने जो है इंडियन इंडस्ट्री को पूरा लूट कर रख लिए थे और बहुत सारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ इसी कारण से मर चुकी थी। जो वहाँ के गवर्नर होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं कि जो है जो कॉटन जो है बनाने वाले, जो कॉटन वेव करने वाले हैं, वो लोग भूख भूख से मरे जा रहे हैं। और वो जो है बहुत ही ज़्यादा अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सँभाल नहीं पा रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, बस रिपोर्ट करते हैं। क्योंकि उस टाइम पे जो है इंडस्ट्री उनके पास बहुत ज़्यादा मशीन्स थी, जिसके कारण जो है काम एकदम जल्दी-जल्दी हो रहा था और जो प्रोडक्ट है वो हमें बहुत अच्छा मिल रहा था। इसीलिए वो जो है बहुत सारे जो जो यहाँ इंडिया में तो वैसे भी लोग हाथ से ही काम कर रहे थे, इतना मशीनरी नहीं हुआ था, इतना रिवॉल्यूशन मशीन का नहीं हुआ था। तो उन्होंने जो है इंडिया में बहुत सारी मशीन्स थे और बहुत सारे लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड हो गए, इसलिए जो ये कॉटन वर्कर्स जो कॉटन जो थे, कॉटन जो बनाते थे, उनका ये हाल हो रहा था। ये उनके पिक्चर्स हैं। अब ये सब होने के बाद जो है डिसैटिस्फैक्शन आने लगा इंडियन लोगों के ऊपर। और ये जो है जो एक जो है ब्रिटिश है वो मतलब वो बता रहा है कि जो उस टाइम जो इंडिया में जो चल रहा था वो पर्शियन और संस्कृत लैंग्वेज में उनकी पढ़ाई चल रही थी। लेकिन एक जो इंग्लिश मैन है, जो मैकुले नाम है उनका, वो एक सजेस्ट करते हैं चेंज को। वो बोलते हैं कि हमें जो है हमारी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश को जो है सिखाना चाहिए। और जो वहाँ के जो मेन जो ऑफिसर होते होंगे उन्होंने ये एग्री किया। और अब बहुत लोगों ने इंग्लिश सीखा तो उन्हें छोटी-मोटी क्लर्क की नौकरी मिल गई। और मतलब उतना बहुत ज़्यादा नहीं मिला, बट हाँ, थोड़ी बहुत नौकरी मिल गई। और इससे जो है न्यू जनरेशन ये सब याद मतलब ये सब पढ़कर, उनके बारे में जानकर, उनकी भाषा को जानकर जो है एक न्यू जनरेशन जो है डेवलप हुआ। और उनमें जो है बहुत सारे बुद्धिमान, समझदार लोग जो हैं देखने के लिए मिलते हैं। फिर इसी बीच ऐसे इंडियन का कन्वर्सेशन चलने लगता है। बहुत सारे इंडियन लोग बोलते हैं कि हमें अपने भाइयों को इसके बारे में एजुकेट करना चाहिए कि वो लोग भी इंग्लिश सीखें। तभी उन लोग का जो है इंग्लिश सीखने से उनका जो है जो कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होगा। और कोई जो बोलता है कि हमें उन्हें कन्वे करना चाहिए शिकायत करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से। 1856 आते तक हम देखते हैं कि बहुत सारे ब्रिटिश ने जो है आधा से ज़्यादा इंडिया को जो है कॉन्क्योर कर लिया था, जीत चुका था। लेकिन जो है बहुत जो येलो वाले जो स्टेट्स हैं उनको नहीं जीत पाए थे। लेकिन फिर भी जो वहाँ के राजा रूल कर रहे थे वो लोग फिर भी ब्रिटिश के अंडर ही काम करते थे। वो लोग अपने से कुछ भी काम नहीं कर सकते थे। इंडियन इंडियन के लिए तो कोई केयर ही नहीं है ब्रिटिश को, उनको कोई मतलब नहीं है इंडियन से। यहाँ पे बहुत सारे लोग ने यहाँ पे कन्वर्सेशन चल रही है कि इंडियन किंग जो है पपेट बन के रह गए, कठपुतली बन के रह गए हैं। और उनके हाथ, और अब बहुत सारे लोगों ने जॉब भी खो दिया है, लैंड भी खो दिया है, और उनके भाई बहनों को जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक आदमी बोल रहा है कि हमें इसके बारे में अब सिर्फ बात ही नहीं करना चाहिए, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए और उन्हें बाहर निकाल कर फेंकना चाहिए। स्पार्स देखते हैं कि जो टैक्स जो हुए थे वो कंटिन्यू थे, तो बहुत सारे पीजेंट्स ने जो है अपना बहुत सारी लाइफ जो है बर्बाद कर दी थी। ऐसे ही एक ग्रुप था संथाल, जिसने अपनी पूरी जो है लैंड को मतलब खो दिया था। और जो न्यू लैंड के जो रूलर्स हैं वो ब्रिटिश बन के रह गए थे, वो बहुत बहुत ज़्यादा इससे गुस्से में आ गए थे। तो 1855 में जो उन्होंने है बहुत विरोध किया और जो है बहुत यूरोपियन का जो सपोर्ट करने वाले थे उनको बेरहमी से मार दिया। ये सब हो रहा था, ये सब आर्मी लोग देख रहे थे, जो ब्रिटिश आर्मी है ये सब देख रहे थे। और वो जो है
यहाँ पे एक जो है आदमी लड़ते-लड़ते बोल रहा है कि जो व्हाइट सोल्जर्स जो होते हैं उनको तो है वो बहुत सारा मतलब बहुत बड़े-बड़े घर देते हैं, बहुत सर्वेंट्स देते हैं उनके अंडर में, बहुत उनको पेमेंट देते हैं, बट हम इंडियंस का क्या, उन्हें तो एक सैलरी भी अच्छे से नहीं मिलती और बहुत स्लो उनका प्रमोशन होता है। या अंग्रेज़ हमें या अंग्रेज़ लोग हमें भड़का रहे हैं अपनी ही मतलब इस सी को पार कर कर उनके देश में जाने के लिए। इससे जो हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है, ये टोपी वाले हमारे जो हैं कल्चर को अब एबॉलिश कर रहे हैं, हमारे कस्टम को जो है ये लोग बहुत एबॉलिश कर रहे हैं। वहाँ पे एक जो इंसान है वो सोच रहा होता है कि हमें जो है ये अंग्रेज़ को बाहर निकाल कर फेंकना चाहिए। तो जो स्पॉय है मंगल पांडे, वो जो है एक इनके ही एक ऑफ़िसर के असिस्टेंट पर जो है विरोध करते हैं इनका, और उनको जो है मार कर फेंक देते हैं। बहुत सारे जो हैं मंगल पांडे से प्रेरित होकर बहुत सारे स्पॉय जो है रिवोल्ट करना चालू कर देते हैं, यूनिफ़ॉर्म निकाल कर फेंकना चालू कर देते हैं, और जो है उनके यूनिफ़ॉर्म को ह्यूमिलेट करते हैं और उनको जो है जेल में डाल देते हैं। बहुत सारे जो इंग्लिशमैन हैं वो समझ गए होते हैं कि जो इंडियन है वो अपने कल्चर के बहुत ज़्यादा प्राउड है, वो कुछ भी कर सकते बट अपने कल्चर के खिलाफ़ नहीं जा सकते। तो उन्होंने जो है चाल चली कि वो बोलते हैं कि जो ब्राह्मण हैं वो लोग को बहुत गर्व होता है अपने कल्चर पे, लेकिन तुम नहीं जानते कि जो बुलेट्स हैं, अब जो है ये बुलेट्स जो है काऊ और पिग के मीट से बना हुआ है, जिनको ये लोग छूते तक नहीं थे। फिर ऐसे ही वो लोगों ने ये सब चीज़ों को छूना भी बंद कर दिया, और लेकिन फिर भी ये लोग जो है गाँव के लोगों से जो है हेल्प माँगना चालू किया, और वो समझते थे कि ये जो हमारे लिए ही हो रहा है, और ये जो है उनको सर्विस देते थे, चपातीस देते थे, उन्हें अपने घर में रहने के लिए देते थे, और जो है और उन्होंने ये भी तक कहा था गाँव वाले कि आपको जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम भी आपका जो है इस लड़ाई में साथ देंगे। और ऐसे ही सारे जो लोटस फ्लावर होते हैं वो सर्कुलेट हो जाते हैं इंडियन सोल्जर के बीच में, और जो है फॉरेनर को अब ये मारने के लिए बिल्कुल भी फॉरेनर को मारने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी हो जाते हैं, और जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको ये शेल्टर देने लगते हैं, जो देशभक्त थे उनका मदद करने लगते हैं ये इंडियन विलेजर्स। यहाँ पे जो है मेरठ पे ही एक ऐसा ही एक जो है विरोध, मतलब जो लड़ाई होता है मेरठ पे, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जहाँ जो सारे स्पोई थे वो जो है दिल्ली की तरफ बढ़ने लगते हैं, और वहाँ का जो एक जो राजा था बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह, उनके बारे में बताया गया। यहाँ पे ऐसे ही जो है ये जो विद्रोह है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है, ये रिबेलियन जो है बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते जा रहा है, और जो बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने अपनी ज़मीन खो दी थी, तो वो भी ब्रिटिश के खिलाफ़ जाने के लिए तैयार हो गए थे, और वो भी है जो इस फ्रीडम फाइट में शामिल होने के लिए रेडी हो चुके थे। और वो कहते हैं कन्वर्सेशन में कि जो व्हाइट मैन है उन्हें अब मरना ही होगा और हम तुम्हारी जो है मदद करेंगे। वैसे एक फ़ाइट बताया गया है। बहुत सारे रूलर में एक ऐसी भी रूलर थी बेगम हज़रत महल, जिनका लखनऊ में था महल। वो भी बोलती है कि जो ये जो व्हाइट मैन है उन्होंने हमारा किंगडम छीन लिया है। और वैसे ही बहुत पॉपुलर लीडर थे मौलवी अहमदुल्ला और फ़ाज़ियाबाद। वो भी बोलते हैं कि जागो भाइयों जागो, ये जो अंग्रेज़ हैं हमारी लैंड को हमसे छीन रहे हैं और हमें बर्बाद कर रहे हैं। तो ये जो बेगम हज़रत है वो भी फ़ॉरेनर के ख़िलाफ़ जो हो रहा है, फॉरेनर के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे थे, जो फ्रीडम फाइट चल रही थी, वो उसमें अटैच हो जाती है, मतलब वो उसमें जुड़ जाती हैं। और ऐसे ही ये सब सुनकर जो है मौलवी अहमदुल्ला की बात सुनकर जो है बहुत सारे लोग जो हैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लग जाते हैं बरेली, कानपुर और इलाहाबाद में। ऐसे ही एक अज़ीमुल्ला खान है, वो तात्या टोपे से बोलते हैं कि जो हमें जो है अपना लीडर जो है इंडिपेंडेंस के लिए पेशवा नाना साहब को बना देना चाहिए। और जो ये पैट्रियट्स जो होते हैं जो है हमारे जो हमें ब्रिटिश पे झपट्टा मारना चाहिए, और इन्हें जो है बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए, और इनके खिलाफ़ बैटल होना चाहिए। वैसे ही एक कुँवर सिंह है जो कि अब 80 इयर्स के हो चुके हैं, उनकी कलाई में जो है बुलेट लग चुकी है, लेकिन फिर भी वो आप देख रहे हैं कि कैसे जो है अब हर एज के लोग अब बस बर्दाश्त से उनके बाहर हो गया। वो चाहते हैं कि इस ब्रिटिश को कैसे भी बाहर निकाल दें। तो वैसे ही एक 80 इयर्स के इतने जो ओल्ड हो चुके हैं, वो भी इस फाइटिंग में जो कुँवर सिंह हैं वो पूरा साथ देते हैं, और उनकी जो कलाई पे है जो बुलेट लग जाती है, और वो अपने जो है गंगा से कह रहे होते हैं कि ये मेरा लास्ट सर्विस था तुम्हारे लिए, जो मैंने किया तुम्हारे लिए। और यहीं पे जो है ये जो है समरी एंड होती है। आई होप
you like my explanation. If you want me to improve anything in this video, please comment down in the comment section. And if you like my videos, so please hit the subscribe button. Thank you.